नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। इसमें आज हम जिक्र करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जिस तरह से नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। 3 विधायक नाराज चल रहे थे, माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो। तो माधव आनंद और आलोक सिंह से उपेंद्र कुशवाहा की कुछ दिनों पहले मुलाकात हुई थी। इसके अलावा बात चल रही है कि क्या रामेश्वर महतो अभी भी नाराज हैं, क्या बात जेडीयू और बीजेपी से क्या इन विधायकों की बात नहीं बनी कि फिर से ये लौटकर उपेंद्र कुशवाहा के पास आए। उसके अलावा हम बात करेंगे आरसीपी सिंह की, क्योंकि जिस तरह से बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार कह रहे हैं कि उनके लिए अब जगह नहीं है, और उसके पहले भी ललन सिंह भी कह चुके हैं कि 72 सीट वाली जेडीयू को 42 सीट पर करने में उनका अहम रोल रहा है, और जिस तरह से कहें कि बेसिकली आरसीपी सिंह के लिए जेडीयू में कोई जगह नहीं है, ये जेडीयू के बड़े नेता ही कह रहे हैं। उसके अलावा हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि कल हमने देखा कि किस तरह से पटना पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। जहानाबाद के रास्ते में वो कुख्यात अपराधी जो है वो जा रहा था, जिस बीच ये इनकाउंटर हुआ और वो घायल हुआ है। तो हम बात करेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्या अभी भी बिहार में किस तरह से एक्टिव है, और इन सब विषयों पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ सर, हम लोग सबसे पहले तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके 3 विधायक नाराज चल रहे थे और माधव आनंद, आलोक सिंह जो 2 विधायक हैं, उनकी 16 या 17 तारीख को मुलाकात हुई उपेंद्र कुशवाहा से, जिसके बाद कहा जाने लगा कि नाराजगी अब ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। लेकिन रामेश्वर महतो की जब हम बात करते हैं तो वो अभी भी नाराज ही नजर आ रहे हैं, वो बागी तेवर में ही है अभी भी। देखिए, रामेश्वर महतो का जहाँ तक सवाल है तो रामेश्वर महतो बागी तेवर में इसलिए है क्योंकि उनको पूरी उम्मीद थी कि उनको मंत्री पद मिलेगा। इस तरह की बात उनके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं थी। रामेश्वर महतो एम्बिशियस हैं, ये सच बात है, और इस बात से इनकार भी कौन कर सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि रामेश्वर महतो जेडीयू से जब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में गए तो उनकी कुछ ना कुछ मंशा तो रही ही होगी ना। उनको टिकट मिला, वो चुनाव भी जीत गए बाजपट्टी से, और उसके बाद अब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे, वहाँ मंत्री बनेंगे, और यहाँ पर रामेश्वर महतो पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। रामेश्वर महतो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि रामेश्वर महतो जेडीयू में भी एमएलसी थे तो अच्छी धमक रखते थे, अच्छी पकड़ रखते थे। नीतीश कुमार तक उनका एक्सेस था, और वो कैपिटलिस्ट भी हैं, पूंजीपति भी हैं, उनका व्यापार भी है, बिजनेस भी है, और राजनीति में एक्टिव भी हैं। अब सवाल ये है कि वो भी तो महतो हैं, वो भी तो कुशवाहा हैं, उनको भी तो लगता है ना कि उनको उनका ड्यू शेयर मिलना चाहिए, और इसलिए उन लोगों ने रामेश्वर महतो ने 3 नाराज लोगों का एक खेमा तैयार किया। उसमें आपको मालूम है माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो। माधव आनंद से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई। मुलाकात में बहुत सारे गिले शिकवे दूर हुए, और माधव आनंद को ये समझ में आ गया कि भाई हम बहुत सारी पार्टी को अप्रोच कर चुके हैं, उसका कोई फ़ायदा मिला नहीं है। दरअसल ये तीनों लोगों के ग्रुप ने अन्य तमाम पार्टियों को अप्रोच किया। पार्टी के तरफ से कोई इस तरह का संवाद नहीं आया, मैसेज नहीं आया जिसको लेकर के ये कहा जाए कि भाई ठीक है, आपका मोस्ट वेलकम है, आप 4 विधायकों वाली पार्टी में 3 लोग अलग होकर के आ रहे हैं, तो इस तरह का कहीं वेलकम नहीं मिला। आपको बता दें एलजेपीआर में भी ये लोग दस्तक दिए थे, एलजेपीआर ने भी इनको समर्थन नहीं दिया। वजह बहुत साफ थी, क्योंकि सबको ये बात समझ में आ रही थी कि अगर वोट है तो उपेंद्र कुशवाहा के पास ही है। आलोक सिंह ने अभी भोज दिया था, आलोक सिंह राजपूत समाज से आते हैं, उन्होंने एक भोज दिया था। भोज में आपको बता दें उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पत्नी भी वहाँ पर पहुँची, जो कि वर्तमान समय में विधायिका हैं, तो वो भी पहुँची, और आलोक सिंह ने कहा कि कभी हमारी पार्टी में टूट होने नहीं जा रही थी, मीडिया की कयासबाजी थी, इसमें कोई दम नहीं है। तो अब आप समझ लीजिए आलोक सिंह, माधव आनंद, ये दोनों उपेंद्र कुशवाहा के तरफ अब इंडिकेशन दे रहे हैं, तो भला अकेला रामेश्वर महतो क्या कर लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इसलिए रामेश्वर महतो जिस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाह रहे थे 3 लोगों की मदद से, वो फिलहाल कमज़ोर होता दिखाई पड़ रहा है। देखिए, राजनीति में दरअसल लड़ाई कोई इस तरह की तो होती नहीं है। राजनीति में लड़ाई हक और हिस्से की लड़ाई होती है, सत्ता की लड़ाई होती है।
सत्ता में कितनी भागीदारी मुझे मिलेगी, इसकी लड़ाई होती है। और वो कहते हैं ना कि इस समाज का ये नेता है। आधार वोट बैंक तो भाई उस पार्टी का वही समाज होता है। उपेंद्र कुशवाहा लंबे समय से आप कह लीजिए कुशवाहा समाज के बड़े नेता तो बने हुए हैं। अब उसमें रामेश्वर महतो भी एक जगह एक हिस्सा चाहते हैं। अब राजनीतिक ताकत उनकी क्या है, हैसियत क्या है, ये तो एक बार कुशवाहा समाज में परखना पड़ेगा। रामेश्वर महतो इस बात को क्लेम तो करते हैं, पर उपेंद्र कुशवाहा ने तीनों विधायक में से जैसे उनको अलग थलग कर दिया है, तो अब रामेश्वर महतो फिर से कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि रामेश्वर महतो के पास हर तरह का रिसोर्सेज है, ताकत है, जीते हुए विधायक हैं, कैसे फिर से बाउंस बैक करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में कोई टूट होने नहीं जा रही है। 4 विधायक में एक विधायक रामेश्वर महतो भले ही नाराज हैं, लेकिन माधव आनंद और आलोक सिंह उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। सर, आरसीपी सिंह की बात कर लेते हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह जिस तरह से कहा जा रहा था कि जेडीयू के लिए दरवाज़ा खुल गया है 17 तारीख के बाद, कई तरह की बातें सामने आ रही थी। जिस तरह से पोस्टर भी हमने देखा कि जेडीयू कार्यालय के बाहर लग गया, उसके बाद फिर ललन सिंह का बयान आया कि 2020 में जिस तरह से जेडीयू का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा, 41 सीट पर सिमट गई, तो ललन सिंह का कहना था कि 72 सीट से जो 42 सीट पर लाने वाले जो लोग हैं उनको हम कैसे एंट्री दे देंगे। उसके बाद श्रवण कुमार का भी बयान आया है कि ऑलमोस्ट नहीं ही एंट्री है आरसीपी सिंह की जेडीयू में। तो क्या लग रहा है जेडीयू के अंदर चल क्या रहा है? देखिए, एक बात बहुत साफ नजर आ रही है। पहले जब ललन सिंह ने बोला तो ऐसा माना जाने लगा कि पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं नालंदा और दिल्ली में लड़ाई है। कहा यह जाने लगा कि जो नीतीश कुमार का आधार वोट बैंक है और जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द नेता हैं जो ताकतवर हैं, लेकिन वो नीतीश के असली समर्थक नहीं हैं और नीतीश कुमार के समाज के नहीं हैं, तो एक तरीके से प्रयास ये किया जाने लगा कि क्यों ना इस ग्राउंड पर लड़ाई छेड़ दी जाए। लेकिन श्रवण कुमार का बयान आज खासा इंपॉर्टेंट है। श्रवण कुमार नालंदा से भी हैं, पटेल समाज से भी आते हैं, पूरी ताकत भी रखते हैं। नीतीश कुमार का जो आधार वोट बैंक है कुर्मी समाज, उसी समाज से श्रवण कुमार आते हैं और नीतीश कुमार के खास भी हैं। अब श्रवण कुमार द्वारा आरसीपी सिंह की एंट्री को लेकर के इस तरह का बयान काफी मायने रखता है। मतलब साफ है कि पटेल समाज द्वारा भले ही प्रयास हुआ हो, जो दही चूड़ा का भोज हुआ था, लेकिन श्रवण कुमार सरीखे नेता या नीतीश कुमार अभी इसको लेकर के बहुत गंभीर नहीं है। और श्रवण कुमार इतना खुल करके बोल रहे हैं, तो मतलब साफ है कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह की एंट्री को लेकर के सहज नहीं है। नीतीश की नाराजगी है, नीतीश के तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। भला श्रवण कुमार द्वारा ये बोला जाना कि ये लोग तो नीतीश कुमार को फिनिश कर रहे थे, ये लोग तो खत्म करने की सौगंध खा रहे थे, ये वो लोग हैं जो पहले बीजेपी में गए, फिर अपनी पार्टी बनाए, फिर जन स्वराज पार्टी बनाए और कह रहे थे 25 सीट से ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो तमाम तरह की बातें कर नीतीश कुमार को ख़त्म करने वाले लोग वापस जेडीयू में आना क्यों चाहते हैं? अब ये बात श्रवण कुमार भी बोल रहे हैं और बड़ा ही हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट है। मतलब बहुत साफ है मैत्री, मतलब साफ ये है कि श्रवण कुमार ऐसे ही उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया होगा। ये साफ मतलब है कि नीतीश कुमार का इशारा है और श्रवण कुमार का बयान है। इस बात को आप जान लीजिए। नहीं तो श्रवण कुमार को अगर हल्का सा भी इल्म होता कि नीतीश आरसीपी सिंह की एंट्री चाहते हैं, नीतीश का मन आरसीपी सिंह के तरफ झुका है, तो श्रवण कुमार कदापि इस तरह का बयान नहीं देते। अब सवाल ये उठता कि जो लोग ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि भूमिहार वर्सेस कुर्मी हो रहा है या अपर कास्ट वर्सेस जेडीयू के आधार वोट बैंक के बीच की लड़ाई है, तो इसमें कोई हकीकत नहीं है। भाई अपर कास्ट के भी जो नेता हैं वो नीतीश कुमार को बड़ा नेता मान ही रहे ना, सब सर्वे सर्वा उन्हीं को मान रहे हैं और नीतीश कुमार जो पार्टी में चाह लेंगे वो हो करके ही रहेगा। अब नीतीश कुमार अगर आरसीपी सिंह की एंट्री चाहेंगे तो भला ललन सिंह
बोलेंगे भी तो श्रवण कुमार क्यों बोलेंगे? इस बात को समझना होगा ना। श्रवण कुमार का ये स्टेटमेंट बहुत साफ दिखाता है कि आरसीपी सिंह की एंट्री को लेकर के भले ही समाज का एक तबका काफी उत्साहित हुआ हो, उसने दही चूड़ा के भोज का इंतजाम किया, उसको लग रहा होगा कि आरसीपी सिंह की री एंट्री के बाद जेडीयू में माहौल संतुलित हो जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार फिलहाल उसके लिए तैयार नहीं दिखते हैं। और जब नीतीश खुद तैयार नहीं दिखते हैं तो भला श्रवण कुमार कैसे आरसीपी सिंह की एंट्री को लेकर के पॉजिटिव स्टेटमेंट देंगे? मतलब बहुत साफ है कि जो नीतीश कुमार की इच्छा वो श्रवण कुमार के शब्दों में झलक गई। और ललन सिंह का अपना पॉलिटिक्स निश्चित तौर पर हो सकता है कि भाई आरसीपी की एंट्री होगी तो ललन सिंह का जो कद है वो थोड़ा सा डाइल्यूट होगा, हो सकता है उनकी अपनी इच्छा जो है आरसीपी सिंह के एंट्री में बाधक बन सकती है। लेकिन श्रवण कुमार द्वारा ऐसा बोले जाने का मतलब है कि ललन सिंह ने जो कहा है उसको श्रवण कुमार ने इंडोर्स कर दिया, और श्रवण कुमार ने इंडोर्स कर दिया मतलब नीतीश कुमार की इच्छा को शब्दों में व्यक्त करके श्रवण कुमार ने साबित कर दिया कि जो ललन सिंह बोल रहे हैं वही नीतीश कुमार की इच्छा है, और इसीलिए श्रवण कुमार अपने शब्दों में बोल रहे हैं ताकि ये मैसेज पटेल समाज के उन लोगों के बीच भी चला जाए जो आरसीपी सिंह की जेडीयू में एंट्री को लेकर के काफी ज्यादा उत्साहित दिख रहे थे। सर, ये तो बिहार के पॉलिटिक्स की बात हो गई, एक हम बिहार के क्राइम की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक अपराधी जो है वो पुलिस इनकाउंटर में वो घायल हुआ है, और जो पटना पूर्वी के एसपी हैं परिचय कुमार, उनका कहना है कि जहानाबाद की ओर वो भाग रहा था और पुलिस मुठभेड़ में ही पुलिस ने उस पर गोली चलाई, जिसके बाद वो घायल हो गया। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिस तरह से बिहार में एक्टिव है उसको लेकर हम बात करते हैं कि ये गिरोह कितना आपको मतलब एक्टिव दिख रहा है, और पुलिस इस पर क्या कार्रवाई आगे कर रही है, क्या चल रहा है? देखिए, जहां तक परमानंद यादव का सवाल है तो ये कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के काम को ये बिहार झारखंड में देखता था, और बिहार झारखंड में देखता था। इस पर बहुत सारे केसेस भी हैं, मुकदमा भी हैं। अब 20 किलोमीटर इसका पीछा किया गया और इसके पैर में गोली मारी गई। अब देखिए, बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि एसटीएफ की टीम ने परमानंद का पटना से मसौढ़ी तक 20 किलोमीटर पीछा किया। ये जो व्यक्ति है वो हत्या लूट जैसे 24 से अधिक संगीन केस में संलिप्त है, इस पर आरोप है। अब सवाल ये उठता है कि 20 किलोमीटर पीछा करना, राहुल सिंह के गैंग से भी संबंध बताया जा रहा है। दरअसल परमानंद यादव गैंग का ही राहुल सिंह है, और माफ करिएगा, दरअसल लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का ही राहुल सिंह है, और राहुल सिंह से ही इसका संबंध है। इस पर हत्या, डकैती, लूट और आर्म्स एक्ट के तहत बिहार में 18 से अधिक केस दर्ज है। ये रहने वाला लातेहार का है, चटेड़ चंदवा गांव का, और मैंने आपको बताया कि एसटीएफ इसके पीछे 1.5 साल से पड़ी थी, और 1.5 साल से पड़े रहने के बाद ये बताया जा रहा है कि बेउर जेल से कुछ टिप्स मिला, और टिप्स मिलने के बाद पुलिस इसके पीछे पड़ी। चूंकि ये राहुल सिंह जो कि कुख्यात अपराधी बताया जाता है, राहुल सिंह भी चंदवा के चेतर का रहने वाला है, मतलब लातेहार का रहने वाला है, और राहुल सिंह और परमानंद यादव में खासा दोस्ती है। अब जैसे ही इन दोनों के बारे में पता चला कि भाई राहुल सिंह गैंग का लॉरेंस से संबंध है, परमानंद यादव राहुल सिंह गैंग का है, तो उसके बाद पुलिस काफ़ी एक्टिव हो गई। आपको बता दें कि 9 सितंबर 2025 को लातेहार पुलिस भी इसकी जांच पड़ताल कर रही थी, छानबीन कर रही थी, इसके घर की कुर्की जब्ती भी हुई थी, और तरह तरह की बात होती रही। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये पुलिस का चौथा हाफ इनकाउंटर है, पैर में गोली मारी गई है, 22 दिनों में ये चौथा इनकाउंटर है, पुलिस हाफ इनकाउंटर की बात कह रही है, और जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई अब सिर्फ मुंबई और बड़े शहरों में काम नहीं करता है, उनके लोग अब बिहार झारखंड तक पहुंच चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के तार कहां कहां जुड़े हुए मिल रहे हैं। फिलहाल बिहार पुलिस ने जिस तरीके से पैर में गोली मारी है,
ये कहा जा सकता है बिहार पुलिस की बड़ी कामयाबी है। नोटोरियस क्रिमिनल को इस तरीके से धाराशायी करना, पकड़ना, सलाखों के पीछे भेजना क्रिमिनल्स के मनोबल को तोड़ता तो जरूर है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई क्या बिहार और झारखंड तक इस तरीके से पहुंच चुका है। पप्पू यादव पहले इस बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं, हालांकि उस मामले को फेक करार दिया गया था, लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो चिंताजनक जरूर है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई बिहार और झारखंड तक अपनी पहुंच, अपना नेटवर्क मजबूत कर चुका है। बिल्कुल, क्योंकि बिहार झारखंड जैसे छोटे राज्यों में जिस तरह से बात सामने आ रही है और बिहार पुलिस लगातार इसको लेकर एक्टिव है, और जैसे वो कह रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को के एक मेंबर को घायल कर दिया गया है, वो गिरफ्त में है पुलिस के। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, पूरी बातचीत कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।